थैंक यू मैम। So, as Mother's Day is very close to from today, and today is Thanks Mom का screening. What you guys have to say from your side? क्या कुछ कहने को है? Along with the entire cast, पलाश दत्ता हो गए, आकांक्षा पूरी, शरद मल्होत्रा. What do you have to add from your side? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने बोला कि मदर्स डे आ रहा है तो माँ से बढ़कर क्या है किसी के जीवन में, किसी की लाइफ में. सो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. और मदर्स डे पे आई वांट टू विश एवरीबडी हैप्पी मदर्स डे. See, I've known Palash for the past 25 साल हो गए इसको जानते हुए. पलाश की ग्रोथ देखी है. हम प्रवीणा जी आई एम वेरी क्लोज टू, तो इट्स लाइक अ फैमिली. और मदर्स डे है, हमारा दिन है, तो बहुत अच्छा लगा. पलाश के साथ हमेशा जुड़ना बहुत अच्छा लगता है. एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट बिकॉज आई फील फॉर द कम्युनिटी. एंड बस बाकी तो अब फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा. And also any one fond memories of you guys along with your mother जो आप add on करना चाहेंगे? मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा जैसे इन्होंने कहा कि पलाश आई थिंक यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई रिमेंबर पलाश इन द डे वन. एंड आई थिंक ही इज़ अ नाइस एंड अ जेन्युइन सोल एंड आई हैव नोन हिम लाइक यू नो वेरी क्लोजली. And even of course Malhotra also, so everybody. But yes, it's all I've come for Palash, that's what matters. And yes, subject the way she said it, we have been seeing it for years and everybody knows it also, but why people don't come forward and speak about it, and everybody has a right to live the way they want to. I think we should not get into this. I'm very open very to the fact Absolutely. that one's sexuality is one's own preference, and nobody should be allowed to judge you on that. तो ये मेरा बहुत बहुत एक strong thought process है. और I think it's about time this message goes out into the world that the mothers are okay with this kind of a community, the LGBTQ. फिर मैं ये पूरा नहीं बोलूँगी, फिर एक को छोड़ दूँगी तो मैं ये छोड़ दिया था वो LGBTQ, उसके बाद मुझे पता नहीं. Yes, definitely we should. Lastly, anything you would like to say to your fans and audience all day? Because बस we are here for this cause, so I can only say please watch the film. Watch the film, appreciate It's, it, and also, you know, don't judge people accordingly because everybody has their own life and let them live their life with happiness. What in the end matters is your happiness. Nothing else matters. thank you so much. Thank you so much. Yeah, Ravi sir. Everybody have samosa please. How was the experience of seeing your own movie? देखिए मैंने पहली बार देखी, इन्होंने तो पूरा जिया है. So he asked what, how was the experience of seeing your own movie? He asked me this तो question. ओके ओके. Yeah. तो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी फिल्म और बहुत दिल से बनाई गई है और दिल की फिल्म है ये. इट्स फुल ऑफ हार्ट. और प्रवीणा जी वाज एक्सलेंट, शरद वाज फैबुलस, यू वर वंडरफुल, एंड यस आकांक्षा वाज यस लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. Breath of fresh air. और बहुत सुंदर सेंसिटिवली आधे घंटे में पूरी बात कह देने वाली फिल्म जिसमें एक पूरी ज़िंदगी निकल के आ जाती है, पास्ट प्रेजेंट और जैसे फ्यूचर होने वाला है. बहुत दिल से बनाई फिल्म है, सचमुच मुझे बहुत अच्छी लगी, एक्चुअली अच्छी लगी. इसके पहले भी मैंने पलाश की 2-3 फिल्में देखी हैं, उसमें मैंने ज़रूर नुक्ताचीनी की है, लेकिन इसको मैं कहूँगी कि बिकॉज इट इज़ अबाउट मॉम एंड वी बोथ लव आवर मॉम्स सो मच एंड वी मिस देम अ लॉट. ये बड़ी सारी यादें आई, बहुत सारी. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेम सेक्स को एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है. ज़िंदगी में जितने भी एक्सेप्टेंस या फिर हमारे माँ के साथ जितने भी है ना, हाँ, जो भी जहाँ पर कुछ अच्छा लगा, उतार कुछ नहीं अच्छा चढ़ाव लगा, है, जो उतार भी। चढ़ा लगा, वो सब अपने पास आ गई. वो सारी अपनी ज़िंदगी में वापस वही सारे मेमोरीज वापस आ गई. तो येस, एक्सेप्टेंस इज़ अ मस्ट, बट राइट एक्सेप्टेंस इज़ अ मस्ट. और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल सही एक्सेप्ट किया कि उन्होंने देखा कि मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे को कौन संभाल सकता है. जिस तरह से मैंने संभाला वो ये है जो साथी एक संभाल सकता है, एक हम सफ़र ही संभाल सकता है. एंड दैट इज़ व्हाट वाज दैट इज़ व्हाट शी एक्सेप्टेड, दैट समबडी whom I love loves my son more than I do. पलाश जी, आपसे जानना चाहूँगी 4 साल का जो इंतजार
आई थिंक हाँ 5 साल पहले मैंने आई हैड envisioned दिस द जेम ऑफ द आइडिया केम, और 5 साल के बाद जो हम बोलते हैं ना एक नर्चर करते हैं अपने बेबी को, और वो 5 साल के बाद बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग है। और आज फिल्म रिलीज़ हुई है तो एक बहुत बड़ी खुशी है, और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो और दर्शक इसकी स्क्रीन रखी थी हालांकि हमने लास्ट ईयर, बट आज रिलीज़ हो रही है, और उसके रिलीज़ के दिन एक्टर्स आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। द सपोर्ट ऑफ द फिल्म एंड द सब्जेक्ट और परफॉर्मेंसेस, बिकॉज वो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिल्म को आगे लेके जाने के लिए, स्टोरी, परफॉर्मेंसेस एंड द सब्जेक्ट। एंड ये बखूबी जो एक्टर्स हैं, चाहे वो कविना जी हो, शरद हो, आकांक्षा हो, ये तीनों ने बहुत मतलब अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस दिया है। एंड आई थिंक दे हैव एक्सेल्ड ट्रेमेंडसली, क्योंकि मैंने फिल्म की कहानी लिखी है और सारे जो कैरेक्टर्स को मैंने डिज़ाइन किया है, सारे कैरेक्टर्स खरे उतरे हैं। और मेरा जो डायरेक्टर है मानिक तलवार, आई थिंक वंडरफुल जॉब, बहुत ही सटीक तरह से, सही तरह से, और बहुत छोटे में वो अपनी बात पूरी तरह से कह गए हैं कम्प्लीटली। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि अगर हम ज़्यादा दिखाते तो वो अजीब लगता, और कम दिखाते तो लोग समझ नहीं पाते। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना कि लोगों को समझ में भी आए और दिल को छुए भी, वो एक बिल्कुल एकदम तलवार की नोक पर चलने वाली और बात हम थी। ये भी चाहते थे कि हम ऑडियंस को अनकंफर्टेबल ना करें, क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। मुझे सिर्फ एक बात की कष्ट है कि क्या बोलते हैं, ये जो बीच पे वो स्किप आ रहा था ना, नहीं। उसमें मेरा थॉट प्रोसेस टूट रहा था। वो एक्चुअली ये YouTube से हमने इसका ये किया था। हाँ, तो वो मुझे कष्ट है कि मैं पूरी तरह मुकम्मल एक फिल्म एक साथ देखना चाहती हूँ। तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाँ मैं क्या कह रहा था इसके, हाँ देखिए तलवार की नोक पे बैलेंस के अनकंफर्टेबल नहीं करना, कि ऑडियंस को हम स्लीजी सीन दिखा के या कुछ अश्लील चीज़ें दिखा के अनकंफर्टेबल नहीं करना चाह रहे थे। और ये चाह रहे थे कि ये ऑडियंस मतलब सब तरीके का ऑडियंस देखे, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम बॉक्स क्यों करें कि भाई ये LGBTQI फिल्म है, फिल्म तो फिल्म ही है, और कुछ सेक्स सीन्स डाल के या कुछ अश्लील चीज़ें डाल के इसको हम गंदे तरीके से पेश नहीं करना चाह रहे थे। आई एम श्योर मतलब इंटीमेट सीन ज़्यादा दिखा के, इंटीमेट सीन ज़्यादा दिखा के अनकंफर्टेबल प्यार दिखाना चाहते थे, बट नॉट इंटीमेट सीन्स। हाँ करेक्ट। और थोड़ा आर्टी तरीके से, बैलेंस ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स जैसा हम बोलते हैं, वो हम हमारी कोशिश थी कि फिल्म कुछ इस तरीके का बने। Also talk about the context, जैसे कि आपने बात की LGBT के रिगार्डिंग, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, काफी सालों साल से इसके ऊपर डिस्कशन चलता आ रहा है, एंड अ लॉट मेनी क्वेरीज एंड कंसर्न्स हैव बीन अराइजिंग फ्रॉम अ लॉट मेनी इयर्स। लेकिन आपने जब ये मूवी की तो व्हाट अ न्यू एंगल डिड यू गाइस एक्सप्लोर व्हाइल डूइंग दिस? I think what I explored personally is that a straight actor Sharad Malhotra coming on board. In fact एक सीन है फिल्म में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, स्पेशली हमारा जो इंटीमेट सीन है। चूँकि मैं कम्युनिटी का हूँ और मैं नर्वस हो रहा था। किचन वाला सीन इनफैक्ट मैं शरद को बोला कि शरद प्लीज़ एक रिहर्सल कर लेते हैं। शरद बोलते पलाश गो ऑल आउट, टच करना है, फील करना है, जो भी करना है वो ऑल। ऐसे शरद आई एम हैविंग कोल्ड फीट, मेरे से नहीं हो पा रहे, मैं वाकई में नर्वस था। मेरा डायरेक्टर बोला कि पलाश आप लोग दोनों अंदर जाइए, फिर वो सेटअप कर रहा था, हम दोनों अंदर गए, हमने 2-3 बार रिहर्सल की, और मैं वाकई में झिझक रहा था अपने आप को कि मैं क्या करूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे छूने से एक आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल हो, जो एक स्ट्रेट एक्टर है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है क्या, क्योंकि जब शरद इस मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जब शरद ऑन बोर्ड आए होंगे, वो बड़े मुकम्मल एक्टर हैं, वो अपने आप में काफ़ी मजे हुए एक्टर हैं, तो वो जब आए होंगे तो वो अपना बैकग्राउंड वर्क करके आए होंगे, माइंडसेट बना के आए होंगे कि वो ऐसे एक किरदार कर रहे हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, टचिंग फीलिंग ये होगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी उनके दिल में कोई ये मेरी मंशा थी, ये मेरी मंशा थी वो शॉट करने के पहले कि शायद मेरा टच और मेरा फील उसे अनकंफर्टेबल ना करे। और शरद बोला नहीं पलाश, लेट्स डू इट, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन। और बिलीव यू मी, वो सीन एक टेक में शूट हुआ है, एंड माय डायरेक्टर मानिक तलवार से पलाश इट्स मैजिक व्हाट यू क्रिएटेड, क्योंकि वो इम्प्रोव किया हमने।
काफ़ी चीज़ हमने उसमें इम्प्रोव किया और वो इम्प्रोव टेक ही रखा है, क्योंकि अगर रिहर्स टेक होता तो फिर वो फील मर जाता कहीं ना कहीं। तो वो एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था इस जैसा कि आपने पूछा कि आपको क्या अलग महसूस हुआ है। या थैंक यू। शरद भाई इधर ही करते क्या? He's inside. I guess the movie is running right now. Yeah, he's inside. Huh? Call. किधर है क्या वैसे? Time pala. I guess today. बूम 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 बूम। जी चलो let's start. जी So शरद भाई, आज थैंक्स मॉम की स्क्रीनिंग के लिए आप आए हैं। जी। वर्क इज देयर इन टाइटल, बहुत ही प्यारा काम किया है आपने एंड द कंसेप्ट इज आल्सो वेरी न्यू। व्हाट ऑल वांट टू से? बिल्कुल, आई थिंक पहली बात तो थैंक यू गाइस। जिस तरह का कंटेंट है जो आपने कहा बहुत प्यारा है और बहुत सेंसिटिव कंटेंट है। जो उतने ही सेंसिटिविटी के साथ आई थिंक डील किया है पलाश ने। और आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक द वे ही इज़ डायरेक्टेड पूरा जो आई थिंक मैनेज जो किया है उसने जिस इमोशंस को, आई थिंक बहुत थिन लाइन है कि इट लुक not very appropriate or it'll look nice. So I think luckily I think जिन्होंने फिल्म देखी है I think उनको अच्छी लगी है। They've come out with a smile and it's got a beautiful message. I think ये फिल्म जो है ये मदर्स को हमने डेडिकेट किया है। एक माँ जो है उसके बेटे के साथ जो रिलेशन है वो बहुत प्यारा है। अब बेटे का जो इमोशन है वो क्या है ये उसे नहीं पता, तो जब पता लगता है किस तरह वो एक्सेप्ट करती है माँ, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। वो इमोशन है कि एक माँ और बेटे का जो रिलेशन है वो सबसे बेस्ट होता है यूनिवर्स में, सबसे प्योर होता है। इस बार कुछ अलग किरदार में देखे आप, कुछ नया ट्राई किया? हाँ यार, बहुत अलग था, मेरे लिए बहुत अलग था। क्या एक्सप्लोर किया आपने? बिकॉज द टॉपिक इज वेरी वाइड, इट्स अ वेरी ह्यूज LGBTQ अबाउट द थिंग। क्या एक्सप्लोर किया? हाँ, as an ऑपोजिट angle सेक्स को तो मैंने किया ही अब तक, सेम सेक्स को किया है। आई थिंक इट्स जैसे मैंने आपसे कहा कि आई डोंट वांट टू गिव आउट मच, आई वांट पीपल टू वॉच इट, बट LGBTQI जो एक पूरा जो टर्म है, आई थिंक दिस इज़ नाउ स्पोकन अबाउट। पहले हम नहीं इतना बात करते थे। आई थिंक इनफैक्ट हमारी जो मीडिया फैमिली है, पहले हम लोग बहुत हश रहते थे कि यार कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग है, देखेगा, लेकिन नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर नाउ ऑब्वियसली दे मोर आउटस्पोकन अबाउट इट, दे मोर एक्सप्रेसिव अबाउट इट, and I think it's great यार। I think everybody has a right to express. Bringing up with this concept, it's like अभी भी कितनी भी बातें हो जाएं, but जिस तरीके से talking about the LGBTQ community, जैसा कैलिफोर्निया में डील किया जाता है with these people, is not deal in the same way in India over here. देखिए, that's something which is very beautifully understood by you, कि out of India इसको देखने का तरीका जो है, नज़रिया बहुत अलग है। मीडिया का भी जो वहाँ पे जो तरीका है, यहाँ पे जो तरीका है, हम लोगों का भी as normal viewers, but I think now people are getting aware, people are accepting it because it's an emotion, and emotion की कोई language नहीं होता है, कोई caste नहीं होता है, कोई barrier नहीं होता है, कोई color नहीं होता है, कोई you know it's just plain beautiful pure emotion. तो it could be with the same sex, could be with the opposite sex. हमें accept करने में time लगता है, because हमारे जो culture है, हम जिस तरह से we've been brought up, वो अलग है, but obviously out of India it's more open, it's more, Things are a bit different over there. the culture is different. The culture is हमारे यहाँ पे थोड़ा different है, but I'm sure people are going to understand now. Okay, lastly, as there's only 2 days left for the Mother's Day, and you are here with Thanks Mom. One single message to all the moms out there. I think all of us out here, including you, I think जैसे मैंने आपसे कहा, I think we all love our mothers. Yes. And a mother का जो bond होता है, वो हम लोग घर वर छोड़ के आते हैं, बहुत शहरों से, गाँव से, बॉम्बे आते हैं, कुछ करेंगे, लेकिन उसका जो प्यार होता है वो ज़िंदगी भर it's a universal love, and nothing beats that. जैसे मूवी में ही देखेंगे, it's thanks mom, it's gratitude for the mothers, all the mothers, चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, इनकी हो,
इट्स अ मदर्स इमोशन, मदर का प्यार है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और You said it very beautifully. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, होप यू एंजॉयड द मूवी Yeah, एंड yeah, I completely loved it. देखिए आपने And इसीलिए